नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में टैग पंच में। टैग पंच को सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में आपको इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की के बारे में बताएगा, जिसका प्रयोग करके आप अपने काम को तेज़ी से कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी फर्स्ट शॉर्टकट की तरफ। उसके लिए सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ओपन करना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना पड़ेगा। फर्स्ट शॉर्टकट की है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। पहली शॉर्टकट की हमारे पास कंट्रोल ए का इस्तेमाल करके हमारे पास जो भी वर्ड में टेक्स्ट लिखा होता है उसको हम सेलेक्ट कर ले। जैसे मैंने दबाया कंट्रोल+A, ये देखिए पूरा सेलेक्ट कर लिया। अब सेकंड शॉर्टकट की है कंट्रोल+V। कंट्रोल+V का हम अगर जैसे मुझे कोई वर्ड करना है तो एक वर्ड को सेलेक्ट करिए, कंट्रोल V करिए तो उससे वो बोल्ड कर देता है। अगर मुझे पूरा पैराग्राफ को बोल्ड करना है, जिसे भी बोल्ड करना है आपको, वो पोर्शन सेलेक्ट कर लीजिए और उसे कंट्रोल V कर दीजिए तो बोल्ड। जैसे कि मैं पूरा सेलेक्ट करके कंट्रोल V करता हूँ, बोल्ड हो जाएगा। दोबारा कंट्रोल V कर दीजिए, नॉर्मल हो जाएगा। और थर्ड शॉर्टकट की है कंट्रोल+C। कंट्रोल+C का इस्तेमाल करके हम कॉपी कर सकते हैं। जो भी पोर्शन हमने सेलेक्ट करा है कंट्रोल+C कर लेंगे तो ये क्या हो गया, आप कॉपी हो गया, कॉपी हो जाता है। आप कहीं दूसरी जगह पेस्ट करना चाहो, जैसे मुझे नीचे पेस्ट करना है इसके, इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल, ये देखिए पेस्ट कर दिया, पेस्ट हो गया। ठीक है, कंट्रोल+C से कॉपी होगा। उसके बाद है कंट्रोल+D। कंट्रोल+D का इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं फॉन्ट प्रेफरेंस को ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं दबाता हूँ कंट्रोल+D, ये देखिए फॉन्ट मुझे कैसा देना है, नंबर, साइज क्या करना है। अगर मैं देखिए, अगर मैं इसमें एक पर्टिकुलर कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे 157, इसे सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे कुछ फॉर्मेट चेंज करना है, कंट्रोल+D मैंने करा। अब मैं इसे सुपर स्क्रिप्ट कर देता हूँ, अब ओके कर देता हूँ, ये देखिए ऊपर होगा। तो इसका इस्तेमाल करके आप फॉन्ट में चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद आता है अपनी नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल+E। कंट्रोल+E का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं सेलेक्टेड टेक्स्ट को। जैसे कि मैंने ये कर लिया इसे, अब मैं करता हूँ कंट्रोल+E। तो कंट्रोल+E से क्या होता है, अलाइन मतलब कि सेंटर अलाइन हो जाता है। जैसे कि नॉर्मल टेक्स्ट है, जैसे कि अब मुझे इसे सेंटर अलाइन करना है, सेंटर अलाइन करना है, कंट्रोल+E कर दीजिए, सेंटर अलाइन हो जाएगा। उसके बाद है अपनी नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल+F। कंट्रोल+F का इस्तेमाल करके आप सर्च बॉक्स में इनेबल कर सकते हैं। जैसे मैं कंट्रोल+F दबाता हूँ, अब मुझे यहाँ पे कुछ सेलेक्ट करना है, जैसे 157 सेलेक्ट करना है। ये देखिए जहाँ भी होगा इस डॉक्यूमेंट के अंदर वो आपको यहाँ पे सर्च करके दिखा देगा कि कहाँ कहाँ। जैसे आप ये वाला इस पर क्लिक करेंगे, उसी पे उस वाले पे चला जाएगा, नेक्स्ट वाले पे जाना है, नेक्स्ट वाले पे चला जाएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल+I। कंट्रोल+ का आई इस्तेमाल करके हम जो भी सिलेक्टेड रहता है उसे इटैलिक कर सकते हैं। जैसे आफ्टर सेलेक्ट कंट्रोल+I करा, इसे इटैलिक कर दिया उसने। और नेक्स्ट अपनी शॉर्टकट की कंट्रोल+J। कंट्रोल+J का करने के जो हमारा टेक्स्ट होता है उसे क्या कर देता है, जस्ट अलाइनमेंट कर देता है, जस्टिफाई। देखिए जैसे कि ये है, क्या करेगा, पूरा सेट कर दे कंट्रोल+J, ये देखिए पूरे पे जहां तक वो जो फैल सकता है उससे कर दिया उसने। अगर नॉर्मल ये था अपना, जैसे अगर मैं इसे करता हूँ कंट्रोल+J, ये देखिए पूरा यानी बॉक्स टाइप में उसे अलाइनमेंट कर देता है, जस्टिफाई अलाइनमेंट कर देता है। नेक्स्ट शॉर्टकट किया हमने कंट्रोल+K। कंट्रोल+K का इस्तेमाल करके हम लिंक ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं जाता हूँ यहाँ किंग पे मैं जाता हूँ कंट्रोल+K। अब मुझे यहाँ कुछ भी लिंक ऐड करना है, अगर मुझे किसी फोल्डर के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर ईमेल देना है, करंट डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी लिंक देना है, जैसे इस पे क्लिक करके वो खुल जाए तो आप यहाँ से उसे कोई भी फाइल को ब्राउज पेज करना चाहते हैं, ये भी फाइल्स या रिसेंट फाइल, जिस पे भी आप करके ओपन करेंगे। जैसे कि मैं एक ये वाली सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके ठीक है, किंग पे। अब ये किंग पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए आपको दिखा रहा है फाइल, तो इस पर कंट्रोल+ क्लिक करेंगे, इसी फाइल पे चला जाएगा। ओपन करने के लिए बोल रहा है, यस कर दीजिए। अब इसे ओपन करके आपको ये दिखा देगा, ये देखिए इसने ओपन कर दी वाली फाइल। इसे आप लिंक दे सकते हैं। अब नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल+E। कंट्रोल+E का इस्तेमाल करके आप लेफ्ट अलाइनमेंट कर सकते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट देखिए ये है, जैसे कंट्रोल+L कर दिया मैंने, ये लेफ्ट अलाइनमेंट कर दिया इसने। और उसके बाद है नेक्स्ट शॉर्टकट की अपने पास कंट्रोल+M। कंट्रोल+M का क्या है, इंडेंट पैराग्राफ कर दिया, कंट्रोल+M कर दिया, ये देखिए इंडेंट यानी कि उसके नीचे जो पैराग्राफ एक न्यू बन गया, कंट्रोल+M दोबारा इंडेंट कर दिया। ठीक है, ये इंडेंट कहते हैं इसे, कंट्रोल+M से। अब कंट्रोल+N का इस्तेमाल करके क्या करते हैं,
नेक्स्ट शॉर्टकट की है अपनी कंट्रोल एन से हम न्यू डॉक्यूमेंट खोलते हैं। जैसे मैंने कंट्रोल एन, ये देखिए इसलिए न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर दिया है। अब नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस ए ओ का इस्तेमाल करके हम डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। ये देखिए डायलॉग बॉक्स ओपन कर लिया ओपन, जो भी हमें फाइल ओपन करनी है वो इससे हम कर सकते हैं, फाइल ओपन एज ए कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस पी से हम प्रिंट व्यू देख सकते हैं अपना प्रिंट देने से पहले। अब इसे प्रिंट कर दी। अब हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस आर से क्या होता है राइट अलाइनमेंट करना। जैसे कंट्रोल प्लस आर दबाया मैंने, राइट अलाइनमेंट कर देगा, यानी राइट से स्टार्ट कर देगा। उसके बाद है कंट्रोल एस, कंट्रोल एस से क्या करता है सेव कर देता है डॉक्यूमेंट को। जैसे कि अगर मुझे जहाँ भी सेव करना है डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, महाराणा प्रताप वॉज ए बॉर्न इन हिंदू, इसे मैं सेव कर देता हूँ। तो क्या है ये देख लें, जो मैंने अभी बताया वही सेम डेस्कटॉप पे भी सेम डॉक्यूमेंट को इसने सेव कर दिया होगा। ये देखिए महाराणा प्रताप वॉज ए बॉर्न इन, ठीक है। अब उसके बाद अब हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, कोई भी कैरेक्टर है उसका यूनिकोड जान सकते हैं। यूनिकोड कैसे, जैसे कि मैं इसे लिखता हूँ ए, अब मुझे इसका यूनिकोड जानना है, तो यूनिकोड जानने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ ओल्ड एक्स कर देता हूँ। ये देखिए इसका यूनिकोड है 0041, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस टी का इस्तेमाल, देखिए कंट्रोल प्लस टी दबा दिया मैंने, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कंट्रोल प्लस टी से क्या करेगा हैंगिंग इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट क्रिएट कर देता है कंट्रोल और कंट्रोल टी, कंट्रोल टी हैंगिंग इंडेंट क्रिएट कर देता है। जैसे ये दिख रहा है आपको, ये हैंगिंग इंडेंट इसे कहा जाता है। जैसे पहली वाली लाइन को आगे बाकी अंदर से करना है, कंट्रोल टी कर दीजिए, वो हैंगिंग इंडेंट कर देता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है अपने पास कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉपी को पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कंट्रोल वी कर लिया, मुझे यहाँ पेस्ट करना है, कंट्रोल वी कर दीजिए, पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से क्या होता है जो करंट ओपन डॉक्यूमेंट रहता है उसे क्लोज कर देता है। ये देखिए ये बोल दिया अगर मैं सेव कर दूंगा सेव होकर वो क्लोज हो जाएगा, अगर सेव नहीं करना तो कैंसिल कर दीजिए, वो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स का इस्तेमाल करते हैं जो भी हमारे पास सेलेक्टेड कर रखा है उसे कट करने के लिए। देखिए कट कर लीजिए, अब अगर यहाँ पे अगर मैं वी कर दूंगा कंट्रोल वी तो वो पेस्ट हो जाएगा, कंट्रोल एक्स मेनली कट करने के लिए। नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस वाई करता है रीडू कर दे। जैसे मैंने कंट्रोल वाई कर दिया, अभी देखो ये मैंने यहाँ से इसे फॉर्मेटिंग कर रहा था, कंट्रोल वाई कर दूंगा, लास्ट वाले को इसने रीडू कर दिया। अब कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड से क्या होता है अंडू कर देता है, कंट्रोल जेड करा अंडू कर दिया, देखिए कंट्रोल वाई से रीडू, कंट्रोल जेड से अंडू कर दिया उसे, ठीक है। अब कंट्रोल जेड तो बता दिया। अब हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, तो ये क्या करता है हमारी बुलेटिन क्रिएट कर देता है। देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, देखिए बुलेटिन इसने हमें क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, तो ये क्या कर देता है फॉन्ट को चेंज कर देता है। जैसे कंट्रोल प्लस शिफ्ट एफ, ये देखिए आपको जो भी फॉन्ट सेलेक्ट करना, जैसे फॉन्ट इसमें व्यू है, मैं क्या फॉन्ट को चेंज कर, जैसे ये सेलेक्ट कर लिया, अगर मुझे खोलना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ और मैं इसे कर देता हूँ बोल्ड, ओके देखिए इसे बोल्ड कर दिया। और भी काफ़ी सारी सेटिंग रहती है, आप उससे कर सकते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ से। चलिए अब हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस में स्क्वायर राइट ब्रैकेट, कंट्रोल प्लस में स्क्वायर राइट ब्रैकेट का इस्तेमाल करके क्या फॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हैं। कंट्रोल प्लस राइट में राइट स्क्वायर, देखिए साइज बढ़ाता चला जा रहा है। और नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस में लेफ्ट ब्रैकेट, इससे क्या होगा साइज को डिक्रीज करता चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस में स्टार, तो जो ये क्या कहता है नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर को शो कर देता है। ये देखिए ये सारे जो प्रिंट आ गए, अब क्या है इसे वो प्रिंट नहीं करेगा, दोबारा दबा दीजिए, ये देखिए आपको कितने सारे प्रिंट आ रहे हैं, ये प्रिंट नहीं करता वो, ठीक है। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो से लेफ्ट की तरफ मूव होता है, कंट्रोल प्लस लेफ्ट से लेफ्ट की तरफ मूव होगा, कंट्रोल प्लस राइट एरो से राइट की तरफ मूव होगा, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस अपर एरो का करने के बाद क्या होगा एक एक लाइन ऊपर होता चला जाएगा। और ये नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस डाउन एरो, तो क्या होगा एक एक लाइन पैराग्राफ नीचे होता चला जाता है, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ नीचे होता चला जाता है, ठीक। नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस डायल, कंट्रोल प्लस डायल का इस्तेमाल करके
जहां भी हमारा माउस होगा उससे राइट वाले डिलीट करता चला जाएगा वर्ड बाय वर्ड, ठीक है। और कंट्रोल प्लस बैक स्पेस से क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वर्ड बाय वर्ड डिलीट करता चला जाएगा माउस से, जहां भी आपका पॉइंटर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट के कंट्रोल प्लस एंड। कंट्रोल प्लस एंड का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, अब डॉक्यूमेंट के एंड पे चले जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ, एंड पे जाना है, कंट्रोल प्लस एंड दबा दीजिए, एंड पे चला जाएगा। अगर मुझे होम पे जाना है तो नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस होम। अगर मुझे होम पे जाना है तो कंट्रोल प्लस होम दबाइए, जैसे कंट्रोल प्लस होम दबाया, होम पे चला गया। अब शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस स्पेस। कंट्रोल प्लस स्पेस से क्या होता है, जो आपका टेक्स्ट डिफॉल्ट होता है सिस्टम में उसे वो सेलेक्ट कर, जैसे ये मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से। अब मैं दबाता हूँ कंट्रोल प्लस स्पेस, देखिए ये हमारा टाइम्स न्यू रोम, ये हमारा डिफॉल्ट फॉन्ट है जो इसने कंट्रोल प्लस स्पेस से शो कर दिया। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारी कंट्रोल प्लस में F1। कंट्रोल प्लस में F1 का आप जब इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या होता है, जैसे मैंने दबाया कंट्रोल प्लस में F1, तो जो आपका व्यू है वो क्या हो जाएगा, फुल स्क्रीन में हो जाता है। जैसे दोबारा नॉर्मल करिए, फुल स्क्रीन, मतलब कि जो आपका टास्क पैन है उस टास्क पैन को ये क्या कर देता है, हाइड कर देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस में F2। कंट्रोल प्लस में फंक्शन F2 का इस्तेमाल करेंगे तो प्रिंट डिस्प्ले को व्यू कर देता है। ये देखिए प्रिंट डिस्प्ले को उसने व्यू कर दिया, जो भी आप प्रिंट करना चाहते हैं। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट प्लस एरो से क्या होता है, सेलेक्टेड टेक्स्ट करता चला जाता है लेफ्ट और राइट। जैसे कंट्रोल शिफ्ट राइट कर दिया, ये देखिए वर्ड बाय वर्ड सेलेक्ट करता चला जाएगा राइट वाले। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस में लेफ्ट एरो क्या है, लेफ्ट वाले को सेलेक्ट करता चला जाएगा वर्ड बाय वर्ड, जैसे मैंने ये कर दिया कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में लेफ्ट एरो, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है F1। F1 का आप इस्तेमाल करके हेल्प ओपन कर सकते हैं। F1 का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, आप हेल्प को ओपन कर सकते हैं। जैसे मैंने दबाया F1, जैसे जो भी आपको सर्च करना है वो यहाँ सर्च कर लीजिए। जैसे कि मैं डाल देता हूँ फॉन्ट, सर्च करता हूँ मैं, जो भी फॉन्ट से रिलेटेड आर्टिकल होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे, आप उसे पढ़ सकते हैं। इसके अंदर ये देखिए, इसी के अंदर इसने दिखा दिया F1 से हेल्प से, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की है F4। F4 का आप इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, जो रिपीटेड लास्ट एक्शन परफॉर्म करे होते हैं, वो आपको जो रिपीटेड आपने बार बार रिपीट करे होते हैं फंक्शन, वो वाले, जैसे रिपीट कर दिया मैंने इसे, जी कॉपी करके पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं दबाता हूँ फंक्शन F4, जो आपने लास्ट रिपीटेड करे उसी को रिपीट करता चला जाता है, जो आपने लास्ट वाले रिपीट करे फंक्शन F4 से, ठीक है। अब नेक्स्ट शॉर्टकट की है F5। फंक्शन F5। फंक्शन F5 का आप इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे रिप्लेस करना है, PRATAP, प्रताप को रिप्लेस करना है किंग से, तो मैं रिप्लेस और कर दूंगा, ये देखिए प्रताप को इसने इसमें कन्वर्ट कर दिया, किंग में कन्वर्ट कर दिया। अब जो भी अगर आपको जाना है किसी पे पैराग्राफ पे या फाइंड करना है कुछ, तो ये आपको इसमें मिल जाएगा फंक्शन F5 की से। अब नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की है फंक्शन F7। फंक्शन F7 का इस्तेमाल हम स्पेलिंग चेक के लिए करते हैं। ये देखिए स्पेलिंग चेक, जैसे कि मैंने महाराणा लिखा है, महाराणा का क्या, महारानी, महाराजा, महायान, महारानी, महारानी, ये आप फंक्शन F7 से क्या कर सकते हैं, उसे चेक कर सकते हैं आप, यानी कि सही लिखा है या नहीं लिखा है, या आपको उसकी जगह कुछ और यूज करना है, ठीक है। तो अब हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस में F3। शिफ्ट प्लस में F3 क्या करेंगे, 3 स्टेप चलेगा। पहले चलेगा कैमल फॉर्मेट, फिर चलेगा कैपिटल, फिर चलेगा लोअर। देखिए जैसे कि ये लिखा है सक्सेस। अब मैं दे देता हूँ शिफ्ट F3, देखिए ये कैमल हो गया, यानी कि फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। अब देखिए अब सेकंड बार दबाता हूँ सारे कैपिटल, अब थर्ड बार दबाऊंगा सारे स्मॉल, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मेट में आप कर सकते हैं, इसलिए फंक्शन नहीं शिफ्ट प्लस में F3 से। अब हमें नेक्स्ट शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस डी, तो ये क्या करेगा, करंट डेट को प्रिंट कर देगा, ठीक है। शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस डी से करंट डेट को प्रिंट कर देगा। अब हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस टी से ये क्या करेगा, टाइम को कर देगा। शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस टी, तो ये टाइम इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते दोस्तों।